नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कल 551 पदों के लिए होमगार्ड के जो पद हैं उसके लिए केंद्रीय चयन पर्षद ने परीक्षा का आयोजन किया था। 634 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था और परीक्षा के दौरान ऐसी सूचनाएं आई, ऐसे कुछ गड़बड़ियां हुई जिसे देखकर हमें पुराने जमाने के मैट्रिक की परीक्षा का याद आ जाता है कि कैसे कदाचार होता है और कैसे लाठी डंडे चलते हैं पुलिस के और किस तरह होता है ये परीक्षा का प्रोसेस जो है। इस पर आपको हम विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। आपको हम बताते चले कि होमगार्ड के सिपाही के पद पर बहाली के लिए रविवार को लिखित परीक्षा के दौरान कई जिलों से गड़बड़ियों की शिकायत मिली है। और आपको बता दें कि कदाचार और कॉपी लेकर भागने के मामले में 20 अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया गया और 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आप समझ सकते हैं कि ये होमगार्ड का एग्जाम था और प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम था। ऐसी खबरें जो है अन्य किसी एग्जाम में नहीं मिलते हैं बिहार में। साथ साथ आपको बता दें हम कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अनुसार खगड़िया, दरभंगा, कटिहार, नालंदा और औरंगाबाद में कदाचार की शिकायतें मिली। कई जगह मोबाइल से चोरी करने की शिकायतें भी मिली हैं। आप समझ लीजिए कि केंद्रीय चयन पर्षद के एग्जाम में मोबाइल से चोरी करने की भी सूचना मिली है। 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा खगड़िया के 8 अभ्यर्थियों द्वारा सेंटर से कॉपी लेकर भागने की शिकायत मिली है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। परिषद के अध्यक्ष के.एस. द्विवेदी ने कहा कि खगड़िया के एक परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफर द्वारा चोरी कराए जाने की शिकायत मिली। उसे परीक्षा के दौरान ही पकड़ लिया गया। साक्ष्य मिलने पर कानूनी कार्रवाई होगी। आपको इसके साथ ही साथ बताते चले कि ये मामले आए हैं। अभी हम और बताएंगे मामले आपको। और इस पर से जो परिषद के अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि कदाचार के मामले बहुत कम हुए और उन्होंने आगे कहा कि इतने व्यापक स्तर पर हुई परीक्षा में कदाचार के मामले बहुत अधिक नहीं है। परीक्षा के लिए राज्य के 38 जिलों के 634 केंद्र बनाए गए थे। लिखित परीक्षा के लिए 2,57,276 अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र जारी किया गया था। परिषद के विशेष कार्य पदाधिकारी कमलाकांत प्रसाद के अनुसार परीक्षा के दौरान कोरोना के बचाव के लिए सभी उपाय किए गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो परिषद जो है उसका कहना है कि कदाचार कम हुए हैं। 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है और 12 गिरफ्तारी हुई है और कितने जगह से जो है वो जो कॉपी जो है वो लेकर भाग जाने की शिकायतें मिली हैं। मोबाइल से चीट करने की शिकायतें मिली है। बावजूद इसके कहना है कि वैसा कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है। आपको हम बता दें कि कल पटना के टीपीएस कॉलेज में जम के हंगामा हुआ और सबसे बड़ी बात पुलिस 45 मिनट देर से पहुंचती है और जो कॉलेज प्रशासन है उनके द्वारा लगातार फोन लगाया जाता है। आपको इसके बारे में पूरी सूचना हम बता देते हैं कि गृह रक्षा वाहिनी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिखित परीक्षा के दौरान टीपीएस कॉलेज में जम के बवाल मचा। देर से आए अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ की। इसी दौरान परीक्षा नियंत्रक द्वारा लगातार फोन किया जाता रहा लेकिन पुलिस 45 मिनट बाद पहुंची। इस सेंटर पर 1392 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, जिनमें से 826 शामिल हुए। आयोग का निर्देश था कि परीक्षा शुरू होने से 20 मिनट पहले तक अभ्यर्थियों की एंट्री होगी। 9 बजे सुबह में रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन एग्जाम शुरू होने के 20 मिनट पहले तक 10% ही अभ्यर्थी गेट के अंदर पहुंच पाए थे। इसके बाद अनाउंस किया गया कि अभ्यर्थियों को 9:40 के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा और लेकिन 9:55 के बाद 200 से अधिक अभ्यर्थी जो है जबरन प्रवेश करने लगे। वे गेट तोड़कर अंदर चले गए और जमकर हंगामा किया। हंगामा के बाद कॉलेज में अफरा तफरी हो गई और एक छात्र को जो है वो हिरासत में लिया गया है। वही आपको बता दें टीपीएस कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी समय से पहले पहुंच गए लेकिन वो मोबाइल पर व्यस्त थे। मोबाइल देखकर वो कागज पर कुछ लिख रहे थे। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि अगर पुलिस समय पर पहुंचती तो पेपर वायरल होने का मामला भी पकड़ में आता, लेकिन पुलिस ने काफी देर कर दी। और आपको बता दें कि फुलवारी हाई स्कूल में भी जम के हुआ हंगामा। फुलवारी शरीफ हाई स्कूल में चल रहे गृह रक्षा वाहिनी परीक्षा में देर से पहुंचे परीक्षार्थियों ने जम के हंगामा किया। थानेदार रफीकुर रहमान ने बताया कि हंगामा की सूचना मिलने पर पुलिस
ने अस्थावा निवासी नागनाथ पासवान को हिरासत में लिया। केंद्र शिक्षक सत्यम चौधरी ने बताया कि 10 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए केंद्र में प्रवेश का समय 9:40 था। उसके बाद आने वाले परीक्षार्थियों को जब रोका गया तो उन्होंने हंगामा शुरू किया और स्कूल परिसर में कूद पड़े। तो ये मामले हुए पटना में आपको ये होम गार्ड की जो परीक्षा थी, इसके दौरान ये हंगामा हुआ और टीपीएस कॉलेज में जो प्रशासन है उनका कहना है कि जो कैंडिडेट थे वो बड़ी संख्या में 9 बजे तक पहुंच चुके थे, लेकिन वो मोबाइल पर बिजी थे बाहर, क्योंकि क्वेश्चन वायरल हुआ था और वो देख कर कागज पर लिख रहे थे। वो समझ लीजिए बिहार में परीक्षाओं की क्या स्थिति हो गई है कि परीक्षा से पहले क्वेश्चन वायरल हो जाता है, हंगामा होता है, कॉपी लेकर लोग भाग जाता है। इसके बाद आपको हम बताते हैं आरा का घटना। आरा में भी जो है वो 6 नकलची छात्र जो है वो निष्कासित हुए। सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा में आरा में 20 केंद्रों पर हुई 6 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया। एचडी जैन कॉलेज परीक्षा में 5 और नेमीचंद +2 उच्च विद्यालय में परीक्षा केंद्र पर एक विद्यार्थी को कदाचार में लिप्त पाया गया। सभी परिस्थितियों में जुर्माना की राशि वसूल कर छोड़ दिया गया। और आपको बता दें कि बेगूसराय में प्रश्न पत्र वायरल होने की अफवाह के बाद सेंटर के बाहर हल करते दिखे परीक्षार्थी। आपको बता दें कि बेगूसराय जिले में 14 केंद्रों पर आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में रविवार को तो शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इस दौरान कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की शिकायत नहीं मिली। हालांकि प्रश्न पत्र के वायरल होने की अफवाह के बीच अधिकतर अभ्यर्थी प्रश्न पत्र को हासिल करने की जुगाड़ में लगे हुए थे। जिन्हें प्रश्न पत्र मिल गया वो सगे संबंधियों की सहायता से प्रश्न का हल ढूंढने में भिड़ गए। कोई यह पता करने का प्रयास नहीं कर पाया कि यह प्रश्न पत्र सही है या गलत। वही सासाराम में 2 अभ्यर्थी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी ले भागे। बता दें आपको कि सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित की गई परीक्षा में 30 केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न रहा। कदाचार के आरोप में 3 परीक्षार्थियों को परीक्षा से निष्कासित किया गया। आपको बता दें कि संत पॉल स्कूल और कैम्ब्रिज कॉमरेड लोधी बराव में एक परीक्षार्थी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी लेकर भाग गए। वही रामा रानी जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में डेहरी में एक अभ्यर्थी कदाचार में करते हुए पकड़ा गया। उसके अलावा बता दें आपको बिहार शरीफ की घटना बता दें कि फर्जी अभ्यर्थी समेत 5 गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित गृह रक्षा वाहिनी सेवा समर्ग में सिपाही भर्ती परीक्षा रविवार के शहर के 23 केंद्रों में संपन्न हुई। शहर के अलग अलग सेंटर में दूसरे के बदले परीक्षा देते व नकल करने के आरोप में 4 को गिरफ्तार किया गया। सदर आलम स्कूल से फर्जी नेशनल व टाउन स्कूल से 4 नकलती पकड़ाए, इसमें एक छात्रा भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो भर्ती प्रक्रिया है, जो भर्ती होती है, उसकी क्या स्थिति है। और आपको ये लग रहा होगा कि मैं किसी मैट्रिक परीक्षा के सेंटर का बात कर रहा हूं, लेकिन ये है बिहार में केंद्रीय चयन परिषद जो कि सिपाही की भर्ती करती है, उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में होने वाले कदाचार की सूचना। 20 लोग अभ्यर्थी गिरफ्तार, 20 पर मुकदमा दर्ज होता है, 12 गिरफ्तार होते हैं। और आपको बता दें कि मैंने बताया कि आरा से, बेगूसराय से, फिर से आपको सासाराम से, नालंदा से किस तरह जो है अभ्यर्थी दूसरे के बदले में परीक्षा दे रहे थे। तो कोई ओएमआर सीट लेके भाग गया, कोई कॉपी लेके भाग गया। तो ऐसे संपन्न हुआ बिहार में 551 सिपाहियों की भर्ती का परीक्षा। आप समझ सकते हैं, हमने कल एक वीडियो भी चलाया था कि प्रश्न पत्र वायरल हो रहे थे विभिन्न ग्रुप पर। और टीपीएस कॉलेज में आप देखिए कि छात्र जो है समय से पहले पहुंच गए थे, लेकिन वो व्यस्त थे मोबाइल में, क्योंकि क्वेश्चन वायरल होता है। एक प्रचलन चल चुका है बिहार में कि हर एक एग्जाम से पहले क्वेश्चन वायरल होता है। विद्यार्थी ये नहीं पूछते हैं कि कौन सा सेक्शन पढ़ा जाए जिससे ज्यादा प्रश्न आ सकते हैं, बल्कि एक दूसरे से ये पूछते हैं, भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन आया क्या, आया तो भेजना। और सभी इसकी ताक में लगे रहते हैं। पता नहीं क्वेश्चन वायरल होता है वो सही है या गलत है, लेकिन हमें भी सूचनाएं मिलती हैं, हम भी वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये एक जो परिपाटी बिहार में बन गई है, जो नौकरियों में और प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन वायरल होना, सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनको जेल के सलाखों के अंदर डाला जाए, क्योंकि बिहार में अगर पारदर्शी तरीके से परीक्षा नहीं होंगे तो योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं होगा। और जब तक योग्य उम्मीदवार नहीं आएंगे तब तक बिहार विकसित नहीं बन सकता है। 2 नंबर और जाली उम्मीदवारों के दम पर बिहार की स्थिति जो है वो दिनों दिन खराब ही होती जाएगी। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जो कि बिहार में होम गार्ड के परीक्षा से में संबंधित कदाचार से संबंधित था। और इसे देखकर
मुझे अपने ज़माने के मैट्रिक परीक्षा का दिन याद आता है, जब हम लोग पेपर में पढ़ा करते थे कि किस तरह कदाचार में कोई कॉपी लेके भाग गया, कोई सेंटर पे हंगामा किया, तो कोई क्वेश्चन आउट कराने के चक्कर में लगा हुआ है, तो कोई बाहर से चीटिंग कराने के चक्कर में लगा हुआ है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को और आयोग को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।